संस्कृति भवन में किया गया वंदे गुरु साहित्य समागम 2024 का आयोजन। श्री बांके बिहारी संस्था की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाले शिक्षकों का किया गया सम्मान। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। वंदे गुरु साहित्य समागम हमने 2024 का आयोजन किया है, जिसमें हम गुरुजनों जिनने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अच्छे कार्य किए, जैसे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए श्री जितेंद्र सिंह सिकरवार हैं, वो कार्य करते हैं, और जैसे बेसिक शिक्षा में शिक्षक भी हैं, ऐसे गुरुजनों का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प जारी रखा है। ऐसे ही शिक्षक जैसे कि समाज विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, ऐसे ही और माध्यमिक शिक्षा के श्री मुकेश शर्मा जी का आज सम्मान समारोह हम लोगों ने ऐसे 11 माध्यमिक के 11 उच्च के 11 बेसिक के और माध्यमिक के ऐसे शिक्षकों का सम्मान कर आज हमने संकल्प लिया है कि हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देकर मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। चाहे गली मोहल्ले में जाकर हमें हिंदी मातृभाषा का संचालन करने के लिए एक आंदोलन की तरह हम इसे पखवाड़ा बनाएंगे। देखिए, बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी और उसके साथ इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये मिलकर के आज हिंदी के गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी देश किसी विदेशी भाषा में समृद्ध नहीं हो सकता। स्वतंत्र जरूर हम 1947 में हो गए, अंग्रेज तो हमको छोड़ कर गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता हमारे में भर गए और अपने हिंदी के प्रति हीन भावना भर गई। उसी का कारण है कि हम जिस तेजी से हमको विकसित होना चाहिए था, हम उस तेजी से विकसित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि किसी दूसरे की भाषा में हम विषय को समझें या भाषा को समझें। पहले भाषा समझेंगे, जब भाषा ही पल्ले नहीं पड़ी तो विषय हमारे क्या पल्ले पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये समय आया है, हम स्वतंत्रता के दूसरे भाग से गुजर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने हिंदी को सम्मान दिलाने का प्रयास किया है, और हर मंच से चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या जर्मनी हो, या उसमें अपनी बात हिंदी में रख रहे हैं, अपनी भाषा में गर्व कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि समय है कि हमको अपने मन से हीन भावना को निकालना है, और कोई भी भाषा कोई ज्ञान नहीं होती। भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है, संपर्क का माध्यम होता है, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम होता है। ऐसा नहीं होता कि जो अंग्रेजी बोलता है वही एजुकेशन पढ़ा लिखा है, कि हिंदी बोलता है वो पढ़ा लिखा नहीं है। विषय को जानना ही ज्ञान होना, और भाषा कभी ज्ञान नहीं होती। भाषा ज्ञान का एक साधन होती है। हमको निश्चित रूप से जितनी भाषाएं समझ सकें, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में ही हम सोचते हैं, अपनी भाषा में ही हम स्वप्न देखते हैं, अपनी भाषा में ही अपनी भाषा पर विश्वास करना होगा, तभी हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। का जो आयोजन किया गया है, और कहीं ना कहीं साहित्य और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें जो आगरा शहर के वरिष्ठ गुरुजन हैं उनका सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया जा रहा है, और एक बहुत ही खूबसूरत जो देश के प्रख्यात कवि है उनके साथ एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी का जो परचम पूरे वैश्विक स्तर पर जो लहरा रहा है, उसमें जो श्री बांके बिहारी एकेडमी की तरफ से आज वंदे गुरु समागम 2024 में मुझे श्रेष्ठ गुरु का जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और बहुत ही अपने को इस लायक समझता हूँ कि भाई आप मुझे और भी शिक्षा के लिए, और ख़ास करके हिंदी भाषा के लिए मुझे और काम जितने भी हम खास करके में बात करें संविधान, जिस तरह से कि जल्द ही हमारी हिंदी पूरे संसार में भाषा आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, उसमें एक तो शिक्षकों का सम्मान है। शिक्षक तो स्वयं कवि हैं, शिक्षक सन्यासी लोग हमको शिक्षा देते हैं,
और समाज में दिशा और दृष्टिकोण है। स्वयं कवि, उसके बाद कवियों का सम्मान है, महत्वपूर्ण है। और जिस सोसाइटी ने आज श्री बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी ने काम किया है वो महत्वपूर्ण काम है। समय समय पे ऐसे काम होते रहने चाहिए समाज के दिशा में। हम और आप लोग बीच में खड़े हो पाते हैं जहाँ हमें शिक्षक से भी आशीर्वाद मिलता है, कवियों से भी आशीर्वाद मिलता है, और जो कवि लोग हैं या हमारे गुरु लोग हैं उनसे भी हमको आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कुम्हार ने कोई बर्तन बनाया हो या मिट्टी को ठोका नहीं हो तो बर्तन कोई बन गया हो। मैंने तो कोई देखा नहीं कि किसी तांबे के कांसा बना हो, उसको ठोका नहीं गया हो, उसको आकार नहीं दिया गया हो। शिक्षक हमारे आकार देते हैं, कवि हमारे आकार देते हैं समाज को, चाहे वो पक्ष में खड़े हो चाहे विपक्ष में खड़े हों। उनकी जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है और जान।